Students, welcome to chemistry class. So students, today we will start our fifth chapter of chemistry, that is language of chemistry. Introduction. We all know that chemistry involves the study of a large number of elements, compounds and mixtures. हमको पता है कि जो केमिस्ट्री है इसमें हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं बच्चा? एलिमेंट्स की, कंपाउंड्स की एंड मिक्सचर्स की. This has been learned earlier by their representation in the form of symbols and formulae. In this chapter, you will realize that it is a convenient way to indicate an element or a compound rather than writing their full names. Such a simple representation of elements and compound is not only easy to remember but also made the job of chemist much easier. In addition, using these symbols and formula, you will be able to write long chemical reactions in a simple form as equations called chemical equations. Thus, the use of symbols and formulae in chemistry act as the language of chemistry that translate large number of chemical reactions in an easily understandable and convenient manner. बच्चा, पहले आप क्या करते थे? जो अपने प्रीवियस एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर में कोई भी फार्मूला लिखते थे उसको वर्ड के फॉर्म में लिखते थे. अब अगर हम उसको एज अ फार्मूला रिप्रेजेंट करेंगे तो ये केमिस्ट के लिए बहुत इजी हो जाता है अपना काम करना. एज वेल एज केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस में जब हम सिंबल्स और फार्मूला यूज़ करते हैं तो ये हमारे लिए ईजी हो जाता है उसको मेमोराइज करना. तो केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शंस क्या होता है बच्चा? द चेंजेस वेयर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस. आपने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस कर लिया है कि अगर कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, कोई भी केमिकल चेंजेस, कुछ चेंजेस की वजह से, उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज. द प्रोसेस दैट लीड टू अ केमिकल चेंज इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन. ऐसे प्रोसेस जो केमिकल चेंज को लीड करते हैं उसको बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शन. We can define a chemical reaction as a process that involve rearrangement of a molecular or ionic structure of a substance. आप chemical reaction को कैसे explain करोगे? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रीअरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूलर्स का और आयोनिक स्ट्रक्चर का सब्सटेंस में. When does a chemical reaction take place? Chemical reaction take place कब होता है? Two substances react together to form a new compound. दो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं और एक न्यू सब्सटेंस कंपाउंड को फॉर्म करते हैं. अ कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस एंड द केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन चेंजेस. अब इसमें क्या होता है? जो कंपाउंड ब्रेक डाउन होता है सिंपल सब्सटेंसेस में और केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंसेस टेकिंग पार्ट इन अ रिएक्शन चेंजेस. थस अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस when two or more reactants come in contact with one another. केमिकल रिएक्शन कब होता है? जब दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स कांटेक्ट में आते हैं एक दूसरे के और एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं. ठीक है. केमिकल रिएक्शन तब होता है जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं एक दूसरे के और एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है. द सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट. जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन का पार्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल ये इस टाइप का, ये क्या कर रहा है? ये पार्टिसिपेट कर रहा है तो हम इसको बोलेंगे रिएक्टेंट. जो हम इसके थ्रू कुछ चीज़ प्रोड्यूस हो रही है उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट. ये क्या किया? इसने रिएक्शन में पार्टिसिपेशन किया और क्या प्रोड्यूस किया? ये प्रोड्यूस किया तो हम उसको बोलेंगे प्रोडक्ट. इन अ केमिकल रिएक्शन द रिएक्टेंट आर ट्रांसफर इनटू प्रोडक्ट्स. केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? जो रिएक्टेंट है वो ट्रांसफ़र होता है प्रोडक्ट में. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टर्म्स विथ रिस्पेक्ट टू चायरिंग ऑफ शुगर एंड फॉर्मेशन ऑफ रस्ट. अब एक एग्जांपल लेते हैं हम. चायरिंग ऑफ शुगर, यहाँ पर हमने शुगर का फॉर्मूला लिया. शुगर C12H22O11, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये मिलके क्या बना रहे हैं? शुगर का मॉलिक्यूल बना रहे हैं. अब जो शुगर क्या किया? वो रिएक्ट कर रहा है. रिएक्ट करके उसने क्या किया? कार्बन बना दिया. 12 कार्बन प्लस ये दोनों मिलके क्या बना गया? वाटर बना लिया, 11H2O. यहाँ पर H22 है और 11O11 है. तो 11 2 कितना होता है? 11 2 22 होता है तो H कितना हो गया? 22 हो गया. 11 इसके साथ 11 हो गया तो ऑक्सीजन कितना है? 11 है. तो ये बैलेंस भी हो गया और ये इस साइड को बोलते हैं रिएक्टेंट और इस साइड को हम बोलते हैं प्रोडक्ट. ये रस्टिंग ऑफ आयरन. नेक्स्ट एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन.
आयरन लिया हमने और ऑक्सीजन लिया। हमको पता है कि आयरन और ऑक्साइड मिल के आयरन ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है, आयरन ऑक्साइड ये बनाते हैं। अब ये पता है, लेकिन यहाँ पास आयरन के हमको कितने मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे, 3 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे और ऑक्सीजन के 2 लेने पड़ेंगे। तो ये आयरन ऑक्साइड बनाएगा, तो ये रिएक्टेंट हो गया। रिएक्टेंट जब इधर रिएक्शन होके प्रोड्यूस हुआ तो उसने क्या प्रोड्यूस किया, रस्ट प्रोड्यूस किया, जिसको हमने बोलते हैं आयरन ऑक्साइड, और ये क्या है, प्रोडक्ट है। आयरन ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट वाइल आयरन ऑक्साइड इज द प्रोडक्ट। ये दोनों रिएक्टेंट और ये क्या है, प्रोडक्ट है। The transformation of reactant to produce is often accompanied by the various other features. These features are specific for the particular reaction and become the characteristics of the chemical reaction. Let us now study more about these characteristics of chemical reaction. और chemical reactions ये और क्या क्या features और क्या क्या characteristics होते हैं उसको हम study करेंगे बच्चा। जब chemical reaction होता है तो कलर चेंज होता है, चेंज इन कलर, चेंज ऑफ स्टेट हो जाता है और चेंज इन स्मेल। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल रिएक्शन के। और क्या क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का इवोल्यूशन भी होता है जब ये केमिकल रिएक्शंस प्रोड्यूस होता है। प्रोडक्शन के साइड में गैस का इवोल्यूशन भी हो सकता है। प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी हो सकता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ फॉर्म होनी प्रेसिपिटेट में, मतलब हमारा रिएक्शन से हमको प्रोडक्ट मिल गया लेकिन कुछ प्रेसिपिटेट भी साथ में फॉर्म हो रहा है। हीट या तो इवॉल्व होगी या तो रिलीज होगी, एब्जॉर्ब भी हो सकती है या तो रिलीज भी हो सकती है। अब चेंज इन कलर, फर्स्ट वी आर डिस्कसेस चेंज इन कलर। चेंज इन कलर इज वन ऑफ द इंडिकेटर्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस। जब कलर चेंज होता है, क्योंकि हमने रिएक्टेंट में समझ लो कुछ रिएक्टेंट दिया, जब वो प्रोडक्ट बन के कुछ बना तो अगर उसके अंदर कलर चेंज हो रहा है तो इट मीन्स डेट हमको पता चल जाएगा कि रिएक्शन डन हो गया है। चेंज ऑफ स्टेट, स्टेट कैसे चेंज हो रहा है। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल विच वी ऑब्जर्व इन अवर होम्स इन द चेंज ऑफ स्टेट वाइल बर्निंग ऑफ वैक्स कैंडल। चेंज ऑफ स्टेट, मैं आपको कैंडल का एग्जाम्पल देती हूँ। कैंडल को आप बर्न करते हो, पहले कैंडल की शेप क्या होती है, चेंज होती है। पहले वो कौन से स्टेट में होता है, कैंडल सॉलिड स्टेट में होता है। जब हम कैंडल को बर्न करते हैं तो सॉलिड कैंडल वैक्स इज कन्वर्टेड इनटू वेपर। जो सॉलिड कैंडल वैक्स होती है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड में उसको कार्बन डाइऑक्साइड वो देती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, चेंज ऑफ स्टेट हो गया। तो ये कैंडल का एग्जाम्पल है क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, वैक्स कन्वर्ट हो रही है वेपर में और कार्बन डाइऑक्साइड में। चेंज इन स्मेल, it is very interesting to know that some chemical reactions are characterized by their smell. ये इंटरेस्टिंग है कि अगर कुछ केमिकल रिएक्शंस हम उसको कैरेक्टराइज करते हैं स्मेल से। जब स्मेल चेंज हो जाती है किसी भी रिएक्टेंट के बाद, जब वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है तो उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट के बाद प्रोडक्ट में चेंज हो, कुछ उस एलिमेंट्स की स्मेल क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, सम केमिकल रिएक्शंस आर accompanied with the evolution of gas. गैस का इवोल्यूशन होता है, ठीक है, कुछ केमिकल रिएक्शन में। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, सम केमिकल रिएक्शन रिजल्ट, कुछ केमिकल रिएक्शंस में ना रिजल्ट में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अब बच्चा इसमें क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में अगर कुछ भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है प्रोडक्ट के साइड में, क्या होता है कि अगर कुछ बीकर ले रहे हैं या कोई चीज़ ले रहे हैं तो कुछ ऐसे येलो, अब इसमें ये वाला एग्जांपल लेते तो इसमें हमने क्या लिया कि कुछ लेड एसिटेट सॉल्यूशन लिया, उसके बाद उसके अंदर जेंटली पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को पोर किया। उसके बाद फिर जब ऑब्जर्वेशन में हम देखेंगे कुछ येलो कलर का प्रेसिपिटेट बीकर के में सेटल डाउन हो जाएगा। ये जो येलो कलर का प्रेसिपिटेशन क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। तो ऐसा ही कुछ प्रेसिपिटेशन फॉर्म होता है कुछ केमिकल रिएक्शंस में। सिमिलरली इफ वी कैन डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड इन अ बीकर, वैसे अगर हम एक बीकर में बेरियम क्लोराइड ले रहे हैं, ये क्या है, एक सोल्यूशन है बेरियम क्लोराइड का, और उसके अंदर कुछ सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन डाल रहे हैं, तो हम ये नोटिस करेंगे कि द मिक्सचर बिकम टर्बिड। जो मिक्सचर जो बेरियम क्लोराइड का और सल्फ्यूरिक एसिड का है वो टर्बिड बन जाएगा।
उसके बाद कुछ वाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होने लग जाएगा, सेटल बॉटम बीकर के बॉटम में कुछ वाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम उस प्रेसिपिटेट को फिल्टर करेंगे, दिस प्रेसिपिटेट विल रिमेन ऑन द फिल्टर पेपर। तो फिर जो प्रेसिपिटेट है वो फिल्टर पेपर में रहेगा और क्लियर वाटर ऑब्टेन एज फिल्ट्रेट। देखो बेरियम क्लोराइड हमने लिया, उसको उसमें H2SO4 का सोल्यूशन ऐड कर दिया, उसके बाद वो BaSO4 बेरियम सल्फेट बना जो कि प्रेसिपिटेट है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू अंडरस्टैंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। Now heat evolve and release we will discuss in our next class. Students, chapter number 5 language of chemistry. You have to write these question answers in your fair notebook. Write down in fair notebook. What is chemical change? The change in which a new substance is formed are called chemical change. जिसमें new substance form हो तो उसको हम बोलते हैं chemical change. Chemical reaction, a process that involve rearrangement of molecular ionic structure of a substance is defined as a chemical change. ऐसा प्रोसेस जिसमें मॉलिक्यूल्स का और आयोनिक स्ट्रक्चर का रीअरेंजमेंट हो रहा है उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज। केमिकल रिएक्शन शेयरिंग ऑफ शुगर C12H22O11 है, जब उसको रिएक्ट हुआ केमिकल रिएक्शन में वो 12 कार्बन में चेंज हो गया और वाटर में चेंज हो गया। ये इस साइड को बोलते हैं प्रो रिएक्टेंट एंड दिस साइड इज प्रोडक्ट। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन और ऑक्सीजन मिलके क्या करते हैं, आयरन ऑक्साइड बनाते हैं जो कि रस्ट होता है, जंग लगना जिसको बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्मेल, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, हीट इवॉल्व एंड रिलीज, दिस ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। वी विल डिस्कस अप टू formation of precipitate. In our next class we will discuss about evolution of gas and heat evolve or release. Name the following symbolic representation of molecules of a compound. जो symbolic representation of होता है molecules of compounds को हम बोलते हैं chemical formula, ठीक है। जैसे ये आयरन है, आयरन को हमने Fe कर दिया, ऑक्सीजन को O2 कर दिया, आयरन ऑक्साइड को Fe3O4 कर दिया, तो दिस आर द केमिकल फॉर्मूला। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन को क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन का, उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशंस। शॉर्ट एब्रीविएटेड फॉर्म ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट के शॉर्ट एब्रीविएशन जो हम करते हैं, जैसे आयरन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये तो शॉर्ट एब्रीविएशन से उसको हम बोलते हैं सिम्बॉल्स। द एलिमेंट और कंपाउंड टेकिंग पेयर इन अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल ऐसे एलिमेंट्स और कंपाउंड जो केमिकल रिएक्शन में पेयर करते हैं उसको बोलते हैं हम रिएक्टेंट, क्योंकि दो रिएक्ट होके आपस में क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। द यूज ऑफ व्हाट हैज़ मेड द जॉब ऑफ केमिस्ट मच ईजियर, कौन सी चीज़ से जो केमिस्ट की जॉब है वो ईजी हो गई, सिम्बॉल रिप्रेजेंटेशन से। बाय हीटिंग सॉलिड अमोनियम क्लोराइड द गैस इवॉल्व, हीट जब करते हैं सोडियम सॉलिड अमोनियम क्लोराइड को तो गैस कौन सी गैस इवॉल्व होती है, अमोनिया, NH3 अमोनिया गैस इवॉल्व होती है। विच एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, कौन सा एसिड अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो हीट प्रोड्यूस होगा, हाइड्रोक्लोरिक। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो इन विच द हीट इज प्रोड्यूस, तो हीट क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। ओके स्टूडेंट्स, write these question answers at home. Thank you and have a nice day.